में कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला ये हेड है घटनाओं के प्रकार, टाइप्स या टाइप ऑफ इवेंट्स। घटनाएं कितने प्रकार की? तो जैसा आपने पिछले उसमें भाग से बात की कि एक तो घटना ऐसी हो सकती है जिसे हम कहते हैं असंभव है, ठीक। तो पहला ये असंभव है, असंभव घटना। तो ऐसा उपसमुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, अर्थात रिक्त उपसमुच्चय, समष्टि प्रतिदर्श का रिक्त उपसमुच्चय जो होगा वो असंभव घटना को बताता है। किसको बताता है? असंभव। ठीक है, तो समष्टि प्रतिदर्श का वह उपसमुच्चय, जिसमें कोई अवयव ना हो, कोई अवयव ना हो, ये कौन हुआ? रिक्त समुच्चय। ठीक है, ये रिक्त समुच्चय, कोई अवयव ना हो। ठीक है, अर्थात ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता, जिसकी संभावना ना हो। शून्य, प्रायिकता क्या हो? शून्य। प्रायिकता P of E is equal to 0। किसी घटना की प्रायिकता को P of E से लिखा जाता है, P of E equal to 0। ठीक, तो ऐसी घटना असंभव घटना क्या है? ऐसी घटना असंभव घटना क्या है? P of E equal to 0। तो ये an event having probability probability 0 is called an impossible event। ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता शून्य, उसे क्या कहते हैं? ये असंभव, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। और इसी तरीके से दूसरी घटना, ये अवश्य संभावी घटना। इस घटना का एग्जाम्पल है, जैसे कहा कि एक थैले में सभी लाल गेंदे, एक थैले में सभी लाल गेंदे हैं। तब इससे
निकालना, ये घटना असंभव घटना। फिर आ रही है अवश्य संभावी घटना। अवश्य संभावी, डेफिनेट इवेंट। देखिए इवेंट तो डेफिनेट इवेंट या अवश्य संभावी घटना, ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता एक, ऐसी घटना जिसकी संभावना या प्रायिकता एक हो, ठीक है, मतलब आवश्यक रूप से वो घटना हो जाए, ये या L of E is equal to L of S हो, अर्थात घटना में जो कार्तीय संख्या है उसमें घटना में अवयवों की संख्या और सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या बराबर, मतलब वो घटना पूरे सैंपल स्पेस के बराबर। जैसे पासा उछाला और सामने वाले लड़के ने कहा 1 2 3 4 5 6 में से कुछ आ जाते। भाई आप पासा उछाल रहे 1 2 3 4 5 6 तो आना ही है, उसमें से कुछ ना कुछ आना ही है। और लड़का सामने वाला कह रहा 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ जाए देखो, ठीक है, तो वो तो आना ही है। तो ऐसी घटना क्या हो गई, अवश्य संभावी। और वही बात उसमें हुई कि थैले में सारी गेंदें लाल है और कहा कि हाथ डालो लाल गेंद निकालो, वो तो लाल निकल ही है। तो ऐसी घटना क्या होगी, अवश्य संभावी। अवश्य संभावी घटना के लिए प्रायिकता हो गई किसके बराबर, 1। इसके बाद आती है सरल घटना। तीसरे प्रकार की घटना सरल घटना, सिंपल इवेंट। तो जैसा नाम है सरल या एकल घटना, ऐसी घटना जिसमें केवल एक ही अवयव हो। जैसे पासे को उछाल रहे, लड़के ने कहा 4, तो उसकी घटना सिंगलटन 4 है, ठीक, उसमें एक ही अवयव है। तो जब ऐसी घटना होगी तो उसको कहा जाएगा सरल, ठीक। तो ऐसी घटना, अब जब हम घटना का नाम लें तो बस तुरंत समझिए कि ये सैंपल स्पेस का क्या है, ये उप समुच्चय। मतलब घटना यहाँ पर एक समुच्चय है, याद दीजिए, घटना क्या है, एक समुच्चय है। तो ऐसी घटना जिसमें केवल एक अवयव हो, केवल एक अवयव हो, सरल घटना कहलाती है। An event having only one element is called
a simple event. तो जैसा बताया सिंपल इवेंट का मतलब है पासे को उछाला, लड़के ने कहा चार है। तो जैसे ये कहा जा रहा है ई बराबर सिंगलटन 4, ठीक है, E1 E2 इज इक्वल टू सिंगलटन 5। ये ऐसी घटना है किसके लिए? डाइस के लिए, डाइस को चल। ये सिंपल इवेंट्स, इनमें एक एक अंक। और अगर ऐसा हो जाए कि जो घटना सामने वाले ने डिमांड की उसमें एक से ज्यादा अवयव हो, जैसे लड़के ने कहा उछालो पासा और 2 से अगर विभाज्य आ रहा है तो हम जीतेंगे। अब 2 से विभाज्य कौन कौन है? 2 है, 4 है, 6। ठीक। अगर लड़के ने कहा उछालो पासा और 3 से विभाज्य वाली संख्या है तो हम जीतेंगे। तो 3 और 6, तो इन दोनों घटनाओं में एक अवयव से ज्यादा है तो ऐसी घटना कहलाती है मिश्रित। ये मिश्रित घटना। अब सरल के बाद क्या हो सकता है? मिश्रित ही तो होगा, तो उसका नाम दिया गया, ठीक है, मिश्रित है। चौथा मिक्स्ड इवेंट। तो ऐसी घटना जिसमें एक से अधिक अवयव, such an event having more than one element is called a mixed event. इसका उदाहरण हो गया E1 सिंगलटन 2 4 6, E2 सिंगलटन 3 6। ये सभी घटनाएं क्या है? मिश्रित घटना, मिक्स्ड इवेंट्स। और आगे बढ़ते हैं। मिक्स्ड इवेंट्स के बाद परस्पर अपवर्जी घटना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटना।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटना। पहले परस्पर अपवर्जी का मतलब समझिए। ऐसी घटना, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अलग, ऐसी दो या अधिक घटनाएं जो कभी भी एक साथ घटित नहीं हो सकती। Such two or more events which can't occur simultaneously, जो एक साथ नहीं हो सकते। जैसे कभी कभी हो जाता है ऐसा कि धूप भी निकली हो और पानी भी बरस रही, कभी कभी हो जाता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि धूप का निकलना और पानी का बरसना एक साथ नहीं। Such two events which cannot occur simultaneously are called mutually exclusive events। ठीक है, जैसे पासे को उछाला और दो लड़के डिमांड करने वाले और एक उछालना, एक कह रहा है कि विषम संख्या है, एक कह रहा है कि क्या है, विषम संख्या, और दूसरा कह रहा है सम संख्या है। तो क्या ये सम और विषम एक साथ आ सकता है? पासा गिरेगा तो या तो सम आएगा या ऐसा नहीं होगा कि आया 6 है और दूसरा लड़का उसी को पाए ना, ये सम है, एक का है विषम, तो 6 को आप सम और विषम एक साथ ले। तो ऐसी दो घटनाएं, दो या अधिक घटनाएं जो कभी भी एक साथ नहीं हो सकती है, ठीक है, वो कहलाती है परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ऐसी दो या अधिक घटनाएं, दो या अधिक घटनाएं जो कभी भी एक साथ घटित नहीं होती है, नहीं होती है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं जैसे देखो E1 सिंगलेटन 135, E2 सिंगलेटन 246, ये दोनों घटना परस्पर क्या है, अपवर्जी।